अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का। आज है जी मंडे। वो सुना तो होगा, जब ज़िंदगी हो जंडवा क्या संडवा क्या मंडवा। लेकिन इस तरह की ज़िंदगी में भी अगर आपको कोई अच्छे कपड़े पहन के खुशी मिलती है तो वाई नॉट मेरे दोस्त। चलें जी, बनाते हैं एक अच्छा सा सूट। आज हमने आपको इसकी शर्ट का स्टिचिंग ट्यूटोरियल देना है। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक पेज। ये पेज आपको थोड़ा सा नॉर्मल से हार्ड लग रहा होगा, आप नॉर्मल वाला पेज भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसा भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है कि इसका सैंपल बनाना है। सैंपल के लिए हमने उसके दो पोर्शंस ले लिए हैं पेज के। अब इनकी मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली एक की 5 जो इंचज़ है वो लॉन्ग है और 2.5 इंचज़ इसकी वो आप विड्थ कर लें। इसी तरह दूसरा जो है वो 6 इंचज़ है और उसकी 3.5 इंचज़ आप विड्थ लगा लें। फिर उसके बाद हमने करना है जी वो वाला सैंपल इस पर ड्रॉ। वो सैंपल ड्रॉ करने के लिए आप ये देख लें, इस तरह की हमने शेप बनानी है। यही शेप हमारे डिज़ाइन में है तो इस वजह से हमारा ये सैंपल भी ऐसा ही बनेगा। आपने कोई ड्राइंग का आपका टेस्ट नहीं हो रहा, आपने बहुत ज़्यादा इसको केयरफुल रह के नहीं बनाना। थोड़ी आगे पीछे शेप हो जाए तो वो डिज़ाइन ही लगेगा, कोई इतना मसला नहीं बनना। इसलिए आप आराम से फ्रीली रिलैक्स होके इस शेप को ड्रॉ कर लीजिएगा। एक हमने वो जो 6 इंचज़ वाला था उस पर थोड़ी बड़ी ये शेप ड्रॉ करनी है और जो 5 इंचज़ वाला था सेम यही वाली शेप हमने उस पर थोड़ी सी इससे छोटी ड्रॉ कर लेनी है। बाकी फिर आप लोग इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा, क्योंकि कटिंग आपने जब इसकी करनी है तो वो आपको फिर अपनी मर्ज़ी से आपकी जो रिक्वायर्ड शेप होगी वो मिल जाएगी। तो हमने 6 इंचज़ वाला ड्रॉ कर लिया है। अभी हम ये 5 इंचज़ वाला भी ड्रॉ कर रहे हैं, उसी के जैसी ही शेप, थोड़ी बहुत 19-20 का डिफरेंस भी आ जाए एंड इट्स नॉट अ बिग डील। इस तरह की हमारे पास इस डिज़ाइन में 3 हैं, लेकिन मैं आपको भी बताती हूँ कि वो जो थर्ड वाली है वो हम लास्ट में कैसे बनाएंगे। अभी फ़िलहाल आपने इन दो को ही बनाना है। इनको बनाने के बाद आपने कर लेनी है इनकी कटिंग, क्योंकि ये तो एज अ सैम्पल यूज़ होंगी ना, तो हमें तो इसको ट्रेस ही करना है फैब्रिक पे, तो इस वजह से हमें ये कट हुई चाहिए। ये देख लें, हमारे पास दोनों आ गई हैं और दोनों में डिफरेंस अच्छा खासा है, आपको नज़र आ रहा होगा। अभी फिर हमने क्या करना है कि हमने लेना है वो वाला फैब्रिक जिस पे हमने इसको ट्रेस करना है। उस फैब्रिक की हमें जो है वो डबल ही पट्टी चाहिए, मतलब उसको वो हमने फोल्ड किया हुआ है क्योंकि इनको हमने स्टिच भी करना है। अच्छा जी, वो पट्टी हमने ले ली है और उस पर हमने इनको ट्रेस करते जाना है। हम ये शर्ट के बॉटम पे बना हुआ है डिज़ाइन, इस वजह से हमें ज़्यादा ये वाले चाहिए थे तो हमने काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रेस किया है। या मैं आपको एक पट्टी दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको एक और भी दिखाती हूँ जिस पे हमने ऑलरेडी ये वाली ट्रेस की हुई थी। इस तरह जब ये सारी ट्रेस हो जाए, जितना भी आपने जिधर जिधर डिज़ाइन बनाना है उसके अकॉर्डिंगली, तो फिर आपने क्या करना है, इनको सेपरेट करना है एक एक को, और सेपरेट करने के बाद आपने इनको स्टिच कर लेना है। जिधर जिधर वो ट्रेस हुई है बिल्कुल उसके ऊपर आपने स्टिच करना है। स्टिचिंग थोड़ी सी इसकी डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि इसमें आपको काफ़ी दफ़ा ये जो आप स्टिच करते हुए कपड़े को इधर उधर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शेप ही इस तरह की है। तो आराम से तसल्ली के साथ आपने स्टिच करना है इसको। वैसे भी आपको पता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। मैंने तो अपने सारे कामों में जल्दी मचाई होती है, मुझे होता है कि मेरे हिस्से का काम शैतान ही कर दे, मुझे थकना ना पड़े। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आप लोग नेक अच्छे लोग हो, आप लोगों ने खुद ही अपने काम करने हैं। और उन नेक कामों में से एक नेक काम ये भी है कि अच्छे बच्चे बन के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। बच्चों, मैं इतना जान नहीं छड़नी, सब्सक्राइब करवा के ही छोड़ूंगी आप लोगों से। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है कि जैसे आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, आपने आराम आराम से इसको परफेक्ट सी स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि हमारे पास ये देख लें स्टिच हो के आ गई है। अभी हमारे पास जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है वो हमने कट करके रिमूव कर देना है। इसके साथ साथ बिल्कुल जैसे इसकी शेप है वैसा ही इसको कट करना है। और फिर हमने ऑब्वियसली इसको थोड़े से कट्स लगाने हैं और कट्स लगाने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। ये जो मैं आपको बार बार मेंशन करती हूँ ना, ये वाली चीज़ें स्टिचिंग का क्रक्स हैं। अगर आपको ये पता होंगी तभी आपकी स्टिचिंग जो है वो आप अच्छी कर सकेंगे। और सेकंड ये कि आपके फिर डिपेंड करता है क्रिएटिविटी पे। ये जो ऊपर वाली मंजिल होती है ना, कुछ लोगों की खाली होती है। आई होप कि आप लोगों की नहीं होगी, आप लोगों का ये वाला पोर्शन जो है वो किराए पे देने के लिए नहीं है। तो आप लोगों की फिर क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप एक ही जैसे ड्रेस को किस तरह डिफरेंट करते हैं। देखिए, एक ही
ही जैसे कपड़े होते हैं जो सभी पहन लेते हैं, लेकिन डिफरेंट तो वही लगता है ना जिसने उसको और तरीके से सिलाई किया हो, जैसे और उसमें क्रिएटिविटी ऐड हुई हो या फिर उसने यूनिक सा डिज़ाइन बनाया हो। तो ये फिर सारा कुछ आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है कि आप हमारे व्यूवर्स हैं या नहीं। अच्छा जी, फिर हमने इसको कर लिया है सीधा, और सीधा करने के बाद अभी हमने वो जो अनस्टिच पोर्शन था उसको हमने स्टिचेस लगा लेने हैं ताकि फिर ये जो है हमारा डिज़ाइन ये एक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमें चाहिए दूसरा फैब्रिक जो इससे कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो फिर हमें उसके ऊपर ड्रॉ करनी है जी छोटी वाली, जिनकी लेंथ मैंने ऑलमोस्ट 5 इंचेस बताई थी, उसमें जो डिज़ाइन हमने ट्रेस किया था उसको हमने इस पे रख लेना है जी। और इस तरह जैसे हमने पहले वाले की है बिल्कुल उस वैसे ही हमने इसको पहले ट्रेस करना है। उसके बाद इनको सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के बाद हमने हर एक को स्टिच करना है, और स्टिच करने के बाद इनके जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है रिमूव करके कट्स लगा के इनको सीधा कर लेना है। ये सेम प्रोसेस है, इस वजह से मैं आपको सिर्फ ये बनते हुए मैंने आपको दिखाया है, बाकी वो स्टिच वाला और वो सारा पोर्शन में अभी ऐड नहीं करी, क्योंकि आपको पता चल गया होगा जब आपने वो वाला देखा है ब्लू का। उसके बाद अभी मैं आपको ये दिखा दूंगी कि जब ये दोनों बन जाएंगी तो ये देख लें इस तरह की, ये काफ़ी सारी हमें चाहिए क्योंकि हमें नीचे पूरा जो हमारा बॉटम है उस पर सारी ये लगानी है। अभी यहाँ तक हमारी जो दो थी ना मेन वाली वो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमारा डिज़ाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे हमने वो ब्लू को स्टिच किया था बिल्कुल वैसे ही हमने जिंक वाली को भी स्टिच कर लेना है। फिर उसके बाद अभी ये थर्ड वाली हमने बनानी है, उसके लिए हमें चाहिए ये फ्यूजन पेपर का एक पीस, उसके ऊपर हम रखेंगे ये वाला डिज़ाइन। हम इसको ट्रेस करने के लिए सीम रिपर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ऐसा ही कुछ ट्रेस करना होता है लेकिन वो थोड़ा बड़ा डिज़ाइन होता है तो फिर आप सीम रिपर यूज़ मत करिएगा। फिर आपको मैं बताती हूँ, उसका नाम है ट्रेसिंग व्हील। आप वो वाला टूल लेके उसके साथ आराम से इनको ट्रेस कर सकते हैं। ये देखें, हम जब इसको ऊपर वाले को हटाएंगे तो ये उस नीचे वाले पे ट्रेस हुआ होगा। फिर आपने क्या करना है जी, इसको कट कर लेना है जिधर जिधर ये ट्रेस हुआ है। इस कटिंग करने के बाद हमने इसको ब्लू वाले फैब्रिक पे अटैच कर देना है। ये देख लें, अटैच होने के बाद ये इस तरह के डिज़ाइन हमारे पास बन के आ गए हैं। फिर आपने क्या करना है कि अब एक एक को आपने सेपरेट करना है। अब ये वाला जो फैब्रिक था ना ये सिंगल था, ये डबल नहीं था, क्योंकि हमें इसको स्टिच नहीं करना, हमने जस्ट इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसको कट्स लगाने हैं और इसको बैक साइड पे हमने फैब्रिक ग्लू के साथ UHU के साथ हमने अटैच कर देना है। ऐसे करने से हमारा जो थर्ड पोर्शन है इस डिज़ाइन का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने जितने पॉसिबल हों उसमें कट्स लगाने हैं, और कट्स लगाने के बाद उनको UHU से या किसी भी फैब्रिक ग्लू से हमने बैक साइड पे अटैच कर दिया है। ऐसा करने से वो नीट से बन जाएंगे। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो हमारा मिडल वाला डिज़ाइन का पोर्शन था उस पे ये थर्ड वाला पोर्शन हमने अटैच कर देना है। हम इधर भी फैब्रिक ग्लू ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरह के काम करने के लिए ग्लू पहले यूज़ कर लेते हैं तो वो अपनी जगह पे सारे डिज़ाइन फिक्स हो जाते हैं। फिक्स होने की वजह से वो जब आप स्टिच करते हैं तो वो हिलते नहीं हैं और आपकी स्टिचिंग नीट हो जाती है। अच्छा जी, ये देख लें, हमने ऑलमोस्ट सभी को ही ऐसे ही बना लिया है। और बनाने के बाद हमने वो जो थर्ड वाला होगा, थर्ड को भी ऐसे ही इनके साथ अटैच कर देना है। ये देख लें, अटैच होने के बाद अभी हमने सिर्फ इसको फैब्रिक ग्लू के साथ अटैच किया है, हम इसको स्टिच भी करेंगे। ये अटैच होने के बाद ऐसे बन गए हैं। और फिर अभी ये देख लें, हम इसको स्टिचेस लगा देंगे ताकि ये जो है ये वाला डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारा बन जाए। व्हेन यू आर डन विद इट तो फिर आपको चाहिए वही वाली शर्ट जिसके साथ हमने ये डिज़ाइन बनाना है। हमारा जो है वो येलो कलर की शर्ट है, और ये देखें हमने जो डिज़ाइन बनाया है वो वही है जैसी इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई है। हमारे मोस्टली डिज़ाइन अगर आप लोग नोट करते होंगे तो जो प्रिंट होता है ना ड्रेस में, हम उसी तरह के ही डिज़ाइन बनाते हैं ताकि वो उस आपस में एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है कि आपने वो एक हमारा जो डिज़ाइन बना हुआ है उसको लेना है और उसको आपने उसके ऊपर अटैच करते जाना है। अगेन आप कोई भी ग्लू यूज़ कर लें। अगर आप स्टिच वैसे कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ग्लू यूज़ करने की। आप जस्ट उनको रख के देख लें कि आप किस तरह किस पोजीशन में उनको रखेंगे, कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, तो वो सारी आपकी जो जितनी भी हैं उस पर पूरी आ जाएंगी। हम आपको सिर्फ रखना दिखा रहे हैं कि आपने थोड़ा सा पहले रख के देख लेना है ताकि उनकी अरेंजमेंट में आपको बाद में कोई मसला ना आए। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है कि आपको फिर चाहिए इसी का नीचे लगाने के लिए हमारे पास छोटा सा पैच है, या फिर छोटी आप पट्टी भी कह सकते हैं। वो पट्टी हमने ये ले ली है, इसको हमने इसके ऊपर रखना है और रख के हमने ये देख लें कि इसको हमने स्टिच कर देना है।
इसको आराम से स्टिच करते जाना है। और अभी हमने इनको अटैच किया हुआ था फैब्रिक ग्लू से, इस वजह से ये हिल नहीं रही अपनी जगह से और बड़ी ही आसानी के साथ ये स्टिच हो जाएंगी। अभी स्टिच होने के बाद फिर इसको बैक साइड पे फोल्ड करके आपने वो जो नीडल के साथ स्टिच करना होता है, इतना तो आपको पता होगा कि आपने वो स्टिच कर लेना है। फिर आपकी जो प्रॉपर शर्ट का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये डिज़ाइन हमारा बन चुका है, तो मैं आपको इसकी एक क्लोज लुक दिखाती हूँ। बिल्कुल आप देख लें कि ये इस तरह का लगता है इस ड्रेस में जब ये बना हुआ होगा। आप किसी भी और तरह के ड्रेस में बनाएंगे, बस कलर कम्बिनेशन थोड़ा ठीक रखिएगा, बाकी ये बहुत प्यारा लगेगा। अब मैं आपको जाते जाते एक शेर सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये कि आप लोग अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि आप हैं तभी तो हमारी वीडियोस आप तक जाती हैं और आप देखते हैं। आप हमें बड़े अजीज़ हैं, आपका एक एक व्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ख्याल रखिएगा अपना, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अभी एक प्यारे से शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि तू आखे ते कर जाना वा, मरना ही है मर जाना वा, लोकी हस के मिलदे मैनू, कसमें मैं तां डर जाना वा।